मुझे लगता है कि भारत की ये विरासत का मामला है, ना कि ये धर्म का मामला है। ये भारत की ऐतिहासिक धरोहर का मामला है। इसको छेड़छाड़ करना या अन्य किसी धार्मिक लोगों को दे देना जो इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, जो इसमें मिलावट कर देना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाना तो खुद हर उस नागरिक की भी जिम्मेदारी है जो वास्तव में चाहता है कि भारत की धरोहर बची रहे, सुरक्षित रहे, आगे हमारे बच्चों को हम दिखाएं, ईमानदारी से बताएं कि ये बुद्धा की धरोहर है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त सीजीआई साहब के पास सबसे बड़ा मुद्दा है ये अपने लोगों में विश्वास जमाने का, गरीबों में, बोधिष्टों में, कि हाँ कि आप में न्याय है, आप वास्तव में बोधिष्ट हैं। वैसे तो न्याय की जो न्याय मूर्ति है वो किसी जाति, धर्म या समुदाय, पंथ या महिला या पुरुष देखकर नहीं करेंगे न्याय। लेकिन इस वक्त ये न्याय की उम्मीद में ये भी एक केस है जिस पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से इस पे जो है, जो ईमानदारी से इस पे निर्णय दिया जा सकता है, आप इस वक्त इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। अब देखिए, पूरे मामले पे महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गलती मानी भी है और उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया है कि जब भी आप आएंगे, हमसे जो भी प्रोटोकॉल में भूल चूक हुई है, अगली बार जब भी आप आएंगे तो आपका पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, आपको आपका सम्मान किया जाएगा। तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि शायद गलती से हो गया हो, मतलब एक ले सकते हैं ना एक स्टांस कि अच्छा ठीक है, हो सकता है गलती हो गई हो। आपको पता है जब विधायक तो छोड़िए, जब गांव का ग्राम पंचायत का सदस्य होता है, वो भी जब जाता है नगर पालिका में या नगर निगम का जो मेंबर होता है, वार्ड मेंबर होता है, वो भी जब जाता है तो वो भी अपने लिए जब मांग करता है तो उसे भी प्रोटोकॉल के तहत उसे भी सुरक्षा दे दी जाती है। ये तो सीजीआई है, अगर ये जाएंगे तो इनके सारे प्रोग्राम सब प्रोटोकॉल के तहत आते हैं। पहले से ही वहाँ सूचना चली जाती है कि आपको सुरक्षा के इंतजाम करने हैं, आपको स्वागत के इंतजाम करने हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन को नहीं पता होगा। उनके प्रोग्रामों की जो पूरी रूपरेखा पहले ही वहाँ पहुंच गई होगी, पर जानबूझकर वो लोग नहीं गए। अब तो माफी मांगना जरूरी है क्योंकि पब्लिकली उन्होंने जब ये बात मन से बोल दी तो ये पूरी दुनिया सुनेगी। उन्हें लग रहा है कि अब नौकरी भी, ऐसे में नौकरी भी जा सकती है। देखिए, न्यायपालिका कानून को फॉलो करवाती है कार्यपालिका से, और कार्यपालिका उसी कानून को फॉलो नहीं कर रही, उसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही है जो खुद न्यायपालिका के लिए बने हुए हैं। बिल्कुल, केवल किस वजह से कि जाति घृणा इतनी हावी है लोगों में कि वो चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे वो कार्यपालिका में हो, या चाहे वो लीडरशिप में हो, संसद में। एक और मामला है जो इसी से जुड़ा हुआ है, मैं इसी से जुड़ा हुआ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मामला आपने बिल्कुल सुना होगा, और वहाँ जिस तरीके से ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने को लेकर विरोध लगभग सेम है, एक जैसा विरोध है, क्योंकि वो उनकी प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा डिग्रियों के ज्ञाता और सबसे ज्यादा भाषाओं के ज्ञाता, उसके बाद भी उनकी जाति के आधार पे आज उनका विरोध हो रहा है। दूसरी ओर, चाहे आप देश के सीजीआई बन जाए लेकिन आपकी जाति के आधार पे आपके प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए जाएंगे। तो बाबा साहेब की मूर्ति को वहां लोगों ने, जो वकील हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे ज्ञानी और कानूनविद लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि यहाँ हम प्रतिमा नहीं लगने देंगे बाबा साहेब की। तो ये किस तरीके की मानसिकता है आज के समय में, जब हम कहते हैं कि समाज बदल चुका है, हम प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं, तो आखिर ये कौन सा समाज है, कौन से लोग हैं जो खड़े होकर कहते हैं कि ये कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां तुम प्रतिमा लगा लोगे बाबा साहेब की। ये वही 200 साल पुरानी सड़ी गली सोच है जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने से रोका, बोर्ड पर नहीं छूने दिया, उसकी किताब नहीं छुई, जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को संसद में घुसने से रोका, जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूरी में संविधान सभा का और संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया, मजबूरी में, क्योंकि खुद के पास इतना ज्ञान नहीं था, खुद के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि संविधान लिख के दे सके और अंग्रेजों से छुटकारा पा सके। तो वो सड़ी गली सोच के लोग ही आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक देश के अंदर एक आविष्कार नहीं किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक मानवता के हित में कोई काम नहीं किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने इंसान के जीवन को सरल बनाने के लिए कोई एक भी काम ऐसा महान नहीं किया, जो बराबरी के लिए जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की उन्नति के लिए जिनका कोई योगदान नहीं है। ये वो घटिया सोच के लोग हैं जिन्होंने देश की अवनति में काम किया, देश को गिराने में काम किया, देश को जातिवाद में डाला, देश की स्त्रियों को सती करने के नए नए आविष्कार किए, और भ्रूण हत्या इन्होंने आविष्कार किए। ऐसे घटिया सोच के लोग ही आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों से नफरत करते हैं, जो बाबा साहब के जीते जी तो नफरत करते ही थे। अब आप सोचिए, जो समाज या जो जाति या जो वर्ग एक मूर्ति जो बेजान है, कुछ उसमें कोई हलचल नहीं है, वो कुछ नहीं कह रही है, वो जिस जगह पर प्रशासन लगाएगा वहां लग जाएगी और जहां से हटाएगा वो हट जाएगी। ऐसी जो लोग मूर्ति से इतनी नफरत कर रहे हैं, मूर्ति से इतनी जातिवाद दिखा रहे हैं, घृणा हो रही है और डर लग रहा है, तो सोचिए कि जो
जिंदा लोग हैं जो चल सकते हैं, अधिकारों की मांग कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटियों में घुस रहे हैं, जो शिक्षा इतने बड़े पद पे बैठ रहे हैं, हाँ, जो बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, जो हर क्षेत्र में अपना जो वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हमें पीछे रखा गया इसलिए हम यहाँ नहीं थे, जब हमें मौका मिला तो हमने साबित करके दिखाया। तो सोचिए कि वो उनसे कितना जातिवाद करते हैं। जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग एडवोकेट हैं, जो लोग कानून के जानकार हैं, जो जानते हैं कि इसे करने से जातिवाद उजागर हो रहा है, वो फिर भी इतनी नफरत उजागर कर रहे हैं कि हम डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने देंगे। उनके नाम देखिए, पाठक हैं, मिश्रा हैं, उनके टाइटल से लग रहा है कि वो एक जाति विशेष के लोग होकर के उस वर्ग को पूरी तरीके से उजागर कर रहे हैं कि जातीय का जो इस देश के अंदर जहर बोला वो विशेष वर्ग ने बोला है। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से डर उनका सही है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो दबे थे, कुचले थे, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था, उनको आज आवाज वाला बना दिया। जिनके ऊपर शरीर पर कपड़े नहीं हुआ करते थे, चिथड़ों में रहते थे, उनके शरीर पर अच्छे कपड़े, सूट बूट डाल दिए। तो ये उनकी घृणा है कि ऐसे अंबेडकर को हम पसंद नहीं करते, जिस अंबेडकर ने हमारे गुलामों को हमारे बराबर में लाके बिठा दिया। खुद पाठक जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे रहमो करम पर ही तो तुम आगे बढ़े हो, हमने हमारी वजह से तो तुम आगे बढ़े हो, हमने तुम्हें शिक्षा दी, हमें तुमने ज्ञान दिया। अरे महामूर्खों, तुम्हें आज तक इतना ज्ञान नहीं हो पाया कि जब देश में सबसे पीछे खड़ा लाइन में व्यक्ति उन्नति करेगा तब देश की तरक्की होगी। जब देश में टेक्नोलॉजी का काम होगा, टेक्नोलॉजी पर काम होगा, तब देश उन्नति करेगा, ना कि जातिवाद पर काम करके उन्नति होगी। जब देश के अंदर बराबरी होगी, देश के अंदर संसाधन होंगे, जब सबकी भागीदारी होगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। जब डाइवर्सिटी होगी, जब कुछ धन तुम केवल खास लोगों के पास जमा होगा, बाकी लोग भुखमरी से गुजरेंगे, तो फिर देश की तरक्की कैसे हो सकती है। तो ऐसे लोग बता रहे हैं कि हमारी रहमो करम पर तुम पल रहे हो। अरे तुम्हारे रहमो करम पर पे तो इस देश के अंदर न जाने छोटे छोटे लुंगी बांध के लोग आए, लोग देश को लूट लूट के चले गए तुम्हारे रहमो करम पर, क्योंकि तुमने लोगों को 4 वर्णों में बांट के अलग अलग बिखेर दिया। कोई बना दिया ब्राह्मण, कोई बना दिया क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, सबके अलग अलग काम बांट दिए। और जिसका जो काम जब पड़ा वो करा, नहीं तो बाकी देख रहे हैं हाथ में हाथ डाल के कि अरे भाई हम क्या करें, क्योंकि हमारा तो काम नहीं है। जब विदेशी इस देश पे आक्रमण कर रहे हैं तो करोड़ों की संख्या जो अछूत, जिनको हथियार उठाने का अधिकार नहीं था, वो बैठे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें तो अधिकार ही नहीं है। जब इस देश के अंदर जरूरत थी उन लोगों का साथ लेने की, तुमने तब तक नहीं लिया साथ, तब भी नहीं लिया। वो आप देख रहे हैं पेशवाओं की लड़ाई में उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ेंगे, महारों ने कहा कि हम आपकी तरफ से लड़ना चाहते हैं। तो ये जीता जागता उदाहरण है इस भारत के लिए जातिवाद का। तो उन्होंने कहा तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमारे पैर की धूल नहीं और तुम सेना में भर्ती होने की बात करते हो। तब महारों ने फिर अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी मजबूर होकर। तो ऐसे घटिया सोच के लोग बता रहे हैं कि इनके रहमो करम पर करोड़ों आदिवासी, दलित और ओबीसी पल रहे हैं। अरे जो तुम खुद दूसरों के रहमो करम पर, तुमने जो मुगलों के यहाँ पे गुलामी कर करके मुगलों को जो है अपना सर पे बिठा लिया, केवल इसलिए कि तुम जो है वहां पे कुछ खा सको, अच्छा मिल सके, तुम खाने के भूखे रहे। अंग्रेजों के यहाँ तुमने माफियों के लेटर, किस लेटर लिखे, तो ये लोग हमें बताएंगे कि इन्होंने हमें खाने के लिए दिया। अरे अगर हमें सम्मान, स्वाभिमान और खाने के लिए अगर मिला है तो उससे ज्यादा हमारा अधिकार बहुत हजारों साल पहले बनता था, जो नहीं मिला, जो बहुत देर से मिला। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए उसके लिए, लेकिन माफी की जगह तो तुम जब मांगो जब तुम्हें शर्म होगी। बेशरम लोग माफी नहीं मांगते, वो तो और ऊपर से गलत काम करके अपने आप को साबित करते हैं कि हमने जो है अच्छा किया है। जैसा कि इस वीडियो में भी हम देख सकते हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो वीडियो में खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और ये हालात तब है जब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव हैं, देश के राष्ट्रपति महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, और मुख्य न्यायाधीश दूसरी बार एक दलित व्यक्ति है।